22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी अटैक ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि जहां हर साल लाखों पर्यटक अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने और जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें जोड़ने जाते हैं, वहां कुछ ऐसा भी हो जाएगा। आतंकवादियों ने 26 लोगों को पहचान पूछकर मार डाला। जान गंवाने वालों में ज्यादातर पर्यटक ही थे। आतंकी हमले के बाद लोगों ने जम्मू कश्मीर यात्रा से जुड़ी अधिकतर बुकिंग रद्द कर दी है। ट्रैवल एजेंसियों ने बताया कि लोग सुरक्षा कारणों से लोगों ने घाटी जाने का फैसला रद्द कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर का टूरिस्ट सीजन चरम पर चल रहा था, लेकिन बैसरन घटना के कारण पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। पर्यटक ने एडवांस बुकिंग रद्द कर दी है। सुरक्षा कारणों से यात्री अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं, जिससे टूरिज्म को नुकसान हो रहा है। पर्यटक अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस वर्ष पर्यटक बीते सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, क्योंकि विंटर सीजन भी पर्यटकों की संख्या के हिसाब से अच्छा गुजरा था और अब स्प्रिंग सीजन के शुरू में भी पर्यटकों की अच्छी खासी बुकिंग हो रही थी। इस घटना से उत्पन्न हुई स्थिति के चलते टूरिस्ट सुनिश्चित तौर पर अपनी सेफ्टी व सिक्योरिटी को ही तरजीह देंगे और अपने घरों को वापस लौटने, अपनी एडवांस बुकिंग रद्द कराने को प्राथमिकता देंगे। देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ उसके नेक्स्ट डे ही कस्टमर्स ने, जिन्होंने समर वेकेशन के लिए कश्मीर बुक कराया हुआ था, ये काफ़ी हॉट डेस्टिनेशन है कश्मीर इस समय। पिछले 4-5 सालों से हिल स्टेशन में सबसे ज़्यादा बिक रहा था। बट जैसे ही हुआ ये हादसा, उसके नेक्स्ट डे सारे कस्टमर्स का पैनिक होके फ़ोन आने लगा कि ये हमारे कैंसिल करा दीजिए और nobody is ready to bear any चार्जेस, कि हम इस पे कोई चार्ज नहीं देंगे क्योंकि अब वहाँ पे सिचुएशन जाने लायक नहीं है, हम जाएंगे नहीं। तो अब हमने प्रोसेस करना शुरू किया है कैंसिलेशन का, क्योंकि जनरली सब कैंसिलेशन चार्जेस लगते हैं। तो हमने, बिकॉज ऐसी सिचुएशन है जैसे कोविड में हुआ था कि लोगों के बिना चार्जेस काटे रिफंड हुआ था, वैसे हम करा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स का फ़ोन आ चुका है कि लगभग 12 से 15 बुकिंग थी हमारी कश्मीर की, 12-15 फैमिली की, तो सब कैंसिल प्रोसेस कर रहे हैं अब हम लोग। कैंसिल करने में नुकसान भी होगा भाई, आपने बुक करा होगा तो क्या उसका कितना परसेंटेज कटेगा या किस तरीके से? देखिए, अब वो इसमें हमें वहाँ के जो लोकल वेंडर्स होते हैं कश्मीर के, उनसे हम लोग ये पैकेजेस कराते हैं, तो वो मतलब ये जो लॉस होगा अब हम और वो मतलब उनको कॉल लेनी होगी कि, क्योंकि अभी काफ़ी आगे का है, होटल्स को पैसे रिफंड करने होंगे और जो गाड़ी वाले होते हैं तो उस तरह से पैसे रिफंड होंगे। तो इसमें अगर वो चाहेंगे तो चार्ज कर सकते हैं, बट इंसानियत के नाते उन्हें कोई चार्ज करना नहीं चाहिए इस पर। कितना बड़ा नुकसान होगा ये टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर से हिलाएगा। कोविड में टूरिस्ट इंडस्ट्री हिल गई थी बुरी तरह से, वापस रिवाइव कर रही थी और मोदी जी के वजह से लोग वापस कश्मीर घूमने आने लगे। तो कश्मीर सबसे बड़ा हिल स्टेशंस में हो गया था टूरिस्ट स्पॉट। बट इस कांड के बाद मुझे लगता है कि इस साल तो कोई नहीं जाने वाला है और आगे के सालों में जैसे गवर्नमेंट की नीतियां होंगी उस पर डिपेंड करेगा। कितना पैकेज बुक किया था आपने? अभी तो शुरुआती हुई थी और 12-15 पैकेज बुक हो चुके थे। जैसे मैंने बताया, लगभग 14-15 पैकेजेस फैमिलीज के बुक थे। वो सबके फ़ोन आ गए हैं कि हमारा पैकेज कैंसिल करा दीजिए। और मुझे लग रहा है कि शुरुआत थी, अभी तो पैकेजेस बुक होना शुरू हैं, क्योंकि लोगों की मई एंड में बच्चों के छुट्टियां होती हैं आजकल, तो लोग मई जून में ही बुक कराते हैं। मतलब अब शुरू करते हैं बुक कराना अप्रैल में। तो अब बस शुरू हुई थी बुकिंग और ये कांड हो गया। मैं राहुल खरे, हॉलिडे अनलिमिटेड का प्रोप्राइटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ था। इस घटना के बाद इस साल तो कोई नहीं जाने वाला है। बाकी अगले साल सरकार की क्या नीतियां रहेंगी उस पर पर्यटन निर्भर करता है। जी, काफ़ी बुकिंग्स हमारी, जैसा कि ये इस कश्मीर का सीज़न ही है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बुकिंग अप्रैल मई जून में कश्मीर की होती है। बट जो अभी जो पहलगाम में हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है, इसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और इस हरकत के बाद से काफ़ी हमारी बुकिंग्स कैंसिल होना अभी से ही शुरू हो गई है। और जो चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों से 1.5-2 साल कम से कम लगेगा कश्मीर को इन चीज़ों से उभरने में। और जब से ये चीज़ें हुई हैं, कंटिन्यू हमारे पास कैंसिलेशन के लिए फ़ोन आ रहा है। कोई नई बुकिंग, कोई कॉल नहीं आ रही है, सिर्फ़ और सिर्फ कैंसिलेशन के लिए फ़ोन्स आ रहे हैं, जो कि हमारे टूर और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ही कह सकते हैं अच्छी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी
कोविड के बाद से कश्मीर काफ़ी बूम किया था हमारी इंडस्ट्री में। हम लोगों को बहुत ईजिली बोल रहे थे कि बहुत अच्छी जगह है, आप बिना डर के जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो फिर से वापस वहीं कश्मीर को ले जा चुकी है। काफी असर पड़ा इसका। जी काफ़ी, बहुत, मैंने बताया तो काफ़ी बुकिंग्स लगी हुई थी हमारे ऑन द स्पॉट। कल से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं कैंसिलेशन के, कोई भी अब नहीं जाना चाह रहा है। जो भी हमारी 2-3 बुकिंग थी वो कैंसिल हो चुकी हैं, और जो भी क्वेरीज़ हमारी लगी थी, काफ़ी क्वेरीज़ थी मई जून की, वो भी अब ऑन द स्पॉट सब कैंसिल हो चुका है। अभी बुकिंग की शुरुआत हुई थी। स्कूल की छुट्टियों के बाद बुकिंग पीक पर होती है। मई के अंतिम सप्ताह जून जुलाई पर्यटकों की भरमार रहती है। मेरा भी 28 अप्रैल का टिकट था, माँ वैष्णो देवी और श्रीनगर विजिट का, फैमिली के साथ। बट वही है, जब से ये हमला देखे घर वाले बोले कि सेफ़ नहीं जाने लायक, तो ही मैं आया था कैंसिल की इंक्वायरी करने, क्या कैंसिलेशन है, रिफ़ंड है, क्या है। क्योंकि मेरा जुलाई फैमिली के साथ अमरनाथ यात्रा का भी प्लान था। हमने मेडिकल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन करा के। बट वही सब डिस्कस करने आए थे यहाँ पे पंकज जी के यहाँ कि क्या कैसे प्लान कर। तो अभी तो बोल रहे हैं कि बताएंगे कुछ अपडेट जैसे ही होता है। तो क्या लगता है आपको? अभी तो फ़िलहाल सेफ तो नहीं है। 15 मई तक जैसा न्यूज़ में चल रहा है, हर जगह कोई भी नहीं जा रहा। जो खुद भी गवर्नमेंट भी वहाँ बोल के रखी कि अभी विजिट एकदम बंद है, वहाँ से लोग बाहर ही निकाले जा रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल प्लान तो नहीं है। फिलहाल यात्रा कैंसिल होने की वजह से सबका नुकसान है, होटल, एयरलाइंस इत्यादि। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब कश्मीर के हालात पहले जैसे हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि डर की वजह से अब कोई जाना नहीं चाहता है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।